डाक बंगला बोड़ावाई। गोराडोल की डायरी 1920। बोड़ावाई की कायनात एक और डरा देने वाली तन्हाई और खामोशी थी। हमारी जीपों के इंजन खामोश हुए तो गोया इस कायनात की नब्ज़ें भी रुक गईं। हम जीपों से उतरते हुए झिझकते थे कि कहीं ज़मीन ना हो, खला हो, और ये हम कहाँ आ गए हैं। इस वसी लैंडस्केप में 4 चफेरे पहाड़ थे और उनके दरमियान जो एक मुख्तसर मैदानी इलाका था, वीरान था, सिवाय एक मस्मार होते हुए बरतानवी राज की यादगार एक डाक बंगले के सिवा जो नारान से यहाँ तक एक तन्हा रिहाइशगाह थी। आसपास दूर दूर तक और कुछ न था, और इस डाक बंगले का भी बस एक कमरा था जिसकी छत सलामत थी, और एक बरामदा था, और हाँ, एक चौकीदार भी था। ये चौकीदार नारान के डाक बंगले के खान सामे का कोई भाई बंद था, जिसकी समझ में न आता था कि हमारे गोरा साहब हमें यूं बेआसरा छोड़कर क्यों और कहाँ चले गए हैं। अगर चले गए हैं तो वो एक मफलूकुल हाल किरदार था जिसे शायद बरसों से तनख्वाह नहीं मिली थी, और ना ही उसे नौकरी से मुअत्तली का कोई परवाना मिला था। चुनाचा वो ड्यूटी पर हाजिर था और रातों को लालटेन से डाक बंगले के आसपास गश्त करता था और बड़बड़ाता रहता था। उसने हमारे टोले को वारिद होते देखकर किसी हैरत का इजहार ना किया। हालांकि कई बरसों के बाद हम पहले मुसाफिर थे। उसने निहायत सरकारी अंदाज में एक बोसीदा रजिस्टर हमारे सामने खोल दिया कि साहब, इस पर अपना नाम लिखो, रैंक लिखो, और ये लिखो कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। ये एक अजीब और अनोखा सा रजिस्टर था। जैसे मेरी एल्बम के औराक आज बोसीदा होकर उखड़ते हैं, ऐसा वो रजिस्टर तब था। रात हुई तो हम सब डाक बंगले के वाहिद कमरे के फर्श पर अपने कंबल और स्लीपिंग बैग बिछाकर लेट गए। हम में से बेशतर यहीं से लौट जाना चाहते थे, फरार हो जाना चाहते थे कि अभी तो बाकायदा कोहनवर्दी का आगाज़ भी नहीं हुआ था और हम इतनी बड़ी तन्हाई में आ गए थे जिसमें कहीं बुलंद पहाड़ में घिरा बोड़ावाई का डाक बंगला था। तो आगे क्या होगा, लेकिन हम फरार होकर भी कहाँ जा सकते थे। हवाएं जो उस रात में बुलंद पहाड़ों में से उतरती थीं और अपने सामने एक ऐसा मुख्तसर मैदान पाती हैं जहां सिर्फ एक ही इमारत उभरती थी, तो उनकी तमाम तरतुंदी और वहशत इस पर हमलावर हो जाती थी, जैसे उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती हूँ। रात भर ताले बेदार ने यानी उन हवाओं ने मुझे सोने न दिया, और मैं अपने कंबल में से निकलकर बोड़ावाई डाक बंगले के बरामदे में आ गया, जहाँ एक लालटेन रोशन थी और वो रजिस्टर धरा था जिस पर हमारे नाम दर्ज थे। मैंने रजिस्टर खोला, 1956 में खोला। मुझे नहीं मालूम कि आज 2003 में वो मौजूद है या नहीं, और इसकी बोसीदा औराक गवाह थे कि यहाँ गए ज़मानों में कुछ गोरा लोग आए थे और उन्होंने बरतानवी राज की शानो शौकत से बहुत दूर इस नामालूम वीराने में एक रात बसर की थी। जाहिर है मुझे उस रजिस्टर पर दर्ज शुदा नाम और अबारतें आज याद तो नहीं, लेकिन उनका मतन कुछ यूं था। बरसों की धुन के पार मैं कैसे जा सकता हूँ, और उस रजिस्टर पर दर्ज अबारतों को जूं का तूं कैसे बयान कर सकता हूँ। सिर्फ धुंधलाती यादाश्त में उतरकर जो कुछ सुझाई देता है उसे बयान करता हूँ, जो कुछ यूं था। कोई गोरा जॉन वाइट या जॉन स्मिथ बोड़ावाई डाक बंगले के रजिस्टर में 1914 में अपने तासुरात दर्ज करता है। मेरा खच्चर यहाँ तक आते आते मर गया है। पूना में बैठे हुए मैं कैसे तस्वुर में इस मकाम को ला सकता था जहाँ मैं आज रात गुजारने वाला हूँ। ये ब्रिटिश एम्पायर की आखिरी आउटपोस्ट ही होगी। पता नहीं यहाँ से मुझे एक और खच्चर दस्तयाब हो सकता है या नहीं। मैं कैसे गिलगित पहुँचूंगा जहाँ शीला मेरा इंतज़ार कर रही है। एक और मुझसे 40 बरस पेशतर यहाँ तक पहुँच जाने वाला गोरा लिखता है, मुझे यहाँ के चौकीदार से डर आता है जो हमा वक्त मेरे आस पास मंडलाता रहता है और मुस्कुराता रहता है। पता नहीं उसकी नीयत क्या है। हालांकि मैंने उसे इत्तला कर दी है कि मैं ब्रिटिश आर्मी में सार्जेंट के ओहदे पर फाइज हूँ और देहरादून में तैनात हूँ। फिर भी मुझे इस हिंदुस्तानी से बहुत खौफ आता है। मौजूदा चौकीदार भी शायद ब्रिटिश सार्जेंट के ज़माने के चौकीदार की एक रूह थी कि ये भी मंडलाता रहता था इस गॉड फॉर सेकंड मकाम पर।
सिर्फ डाक बंगले का चौकीदार है जो बेहद मावन साबित हो रहा है। ये कहता है कि यहाँ से एक दिन की घोड़ा मुसाफत पर एक झील लुलुसर के नाम की है, जिसके पार चिल्लास का गांव है। यहाँ के लोग बहुत जंगली हैं और गोरों को खा जाते हैं। और वहाँ से आगे गिलगित का गांव है। मैं यहाँ से पेशावर वापस चला जाऊं या आगे जाने का खतरा मोल लूं? एक और मुसाफिर लिखता है, मुझे एबटाबाद में ही ठहर जाना चाहिए था, जहाँ ब्रिटिश आर्मी के बेहतरीन मेस हैं और बेहतरीन शराब है। जॉन और टोनी वहीं ठहर गए थे और मैंने यहाँ तक आने की हमाकत की है, लेकिन उन्होंने बोड़ावाई की चांदनी रात नहीं देखी और मैं देख रहा हूँ। ये 1914 या 1920 का बोड़ावाई है, जहाँ मैं 1956 में मौजूद हूँ। तो क्या ये बोड़ावाई अभी मौजूद है? 47 बरस के बाद 2003 में यकीनन वो एक कमरा और बरामदा भी खंडर हो चुका होगा और वो रजिस्टर भी उसमें दफन हो चुका होगा।